नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम के इस तीसरे सेशन के अंदर मैं आप सब अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हम ये देख चुके हैं कि व्हाट इज सेल्फ मास्टरी, सेल्फ मास्टरी है क्या, और उसके बाद हम ये भी देख चुके हैं कि इस 1 माह के प्रोसेस के दौरान हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, हमारा माटो क्या है जिसे हासिल करना चाहते हैं। इन 2 बातों के जान लेने के बाद आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जो कुछ हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारा वे ऑफ एक्शन क्या है, हमारा एक्शन प्लान क्या है, हमारा लाहे अमल क्या है। आज हम इस बात को जानने जा रहे हैं। ये देखें, मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक पेपर लगा हुआ है। मुमकिन है ज़्यादा दूर से आपको नज़र ना आए, लेकिन बहरहाल ये पूरा पेपर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके ऊपर ए से लेकर जेड तक हमारा पूरे का पूरा प्लान मौजूद है। मैं अब यहाँ से आपको थोड़ा सा गाइड करने जा रहा हूँ। ये देखें, ये ऊपर माटो लिखा हुआ है नूरे स्कीना, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे आप आगे आए तो ये लिखे हुए हैं की पॉइंट्स। ये जो की पॉइंट्स की हेडिंग है ना, ये हमारा आज का नुक्ता है जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इन की पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो कौन से बुनियादी नुकात है जिनको हमने इस पूरे प्रोसेस के दौरान मलहूज़े खातर रखना है, बतौर ख़ास अपने जहन के अंदर रखना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये समझ लें कि ये हमारे वो हथियार हैं जिनके ज़रिए से हमने ये मार्का लड़ना है और इस जंग को जीतना है। इस की पॉइंट्स के नीचे आप देखें तो एक मसलस बनी हुई है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के दाएं बाएं ऊपर नीचे इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है और ये सारे के सारे वो की पॉइंट्स हैं जिनको हमने मलहूज़े खातर रखना है। इस वक्त इस लेक्चर के अंदर मैं इनमें से 3 बुनियादी नुकात को फोकस कर रहा हूँ। ये मसलस के ऊपर वाले कोने पर एक लिखा हुआ है और एक ये और तीसरा ये, इन तीनों से मिलकर ये मसलस बन रही है। ये 3 नुकात जो इस वक्त मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये समझ लें कि ये हमारे वो बुनियादी सतून हैं जिन पर हमने सेल्फ मास्टरी की इमारत को तामीर करना है। ये बेसिक पिलर्स हैं वो जिनके ऊपर ये पूरी सेल्फ मास्टरी की, सेल्फ कंट्रोल की, अपने आप को फतह करने की, अपनी प्यूरिफिकेशन की जो इमारत है हमने तामीर करनी है। अब आए 1 बाय 1 करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नुक्ता क्या है? सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है खामोशी। खामोशी, खामोशी का मतलब आप समझते ही हैं। और खामोशी को आगे मैं अगर इस पूरे प्लान को एक दरख्त से तशबीह दे दूं, पूरे प्लान को एक दरख्त से तशबीह दे दूं, तो इस पूरे प्लान के दरख्त की जो जड़ है वो खामोशी है। आपको पता है कि दरख्त के अंदर जड़ की अहमियत क्या होती है कि जड़ अगर खुश्क हो जाए या टूट जाए, ख़त्म हो जाए, तो पूरे दरख्त का वजूद ख़त्म हो जाता है। लिहाजा इसकी हैसियत जड़ की है और बाकी सारे का सारा इसके ऊपर तना और शाखें और फल फूल पत्ते हैं। तो लिहाजा इसको मैं आगे इन की पॉइंट्स के अंदर भी मास्टर की का नाम दे रहा हूं। यानी आगे पहले तो ये की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स के अंदर जो सबसे बड़ी की है हमारे पास मास्टर की, वो खामोशी है। और ये खामोशी मुझे इतनी फेवरेट है, मेरी इतनी पसंद है कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि साइलेंस इज़ माई डार्लिंग। साइलेंस, खामोशी मेरी महबूबा है। तो ये डार्लिंग ऐसी है कि जो लोग इस डार्लिंग से हम आगोश हो जाते हैं ना, उन्हें बोलने से कहीं ज़्यादा मज़ा चुप रहने में आने लगता है।
जिन लोगों ने खामोशी के मज़े नहीं चखे होते वो बेचारे आधा घंटा भी चुप नहीं रह सकते, मगर जो एक दफ़ा खामोशी के मज़े चख लेते हैं फिर उनकी गुफ्तगू जो है वो मजबूरी होती है, जहाँ उनको ज़रूरी एक बोलना होता है, एक उनका जिम्मेदारी होती है बोलना, वरना आम तौर पर उनको बोलने से ज़्यादा चुप रहने में मज़ा आना शुरू होता है। अच्छा, मैं इसको इस पूरे दरख्त की जड़ करार दे रहा हूँ। आइए मैं ज़रा इसकी तस्दीक आपको हदीस मुबारका से करा के दूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब इब्ने आदम सुबह करता है, यानी हम में से हर शख्स जब सुबह को उठता है, फ़इन्नल आज़ा कुल्लुहा तुकफ़िरुल लिसान, तो इंसान के जिस्म के सारे अज़ा उसकी ज़ुबान के सामने एक रिक्वेस्ट लेकर हाजिर होते हैं। क्या रिक्वेस्ट क्या होती हैं? कहते हैं इत्तक़िल्लाह फ़ीना, ए ज़ुबान हम सब के मामले में अल्लाह से डरना। फ़इन्नमा नहनु बिकी, वजह ये है कि हम सब का इन्हसार दारो मदार तेरे ऊपर है। इन इस्तक़मती इस्तक़मना, अगर तू सीधी रही तो हम सब भी सीधे रहेंगे। वह ने वजजती ए वजजना, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो फिर हमें सीधा कोई शय नहीं रख सकेगी। आपको समझ आ रही है कि मैं इसे क्यों इस पूरे प्लान की मास्टर की करार दे रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इंसान के जिस्म के जो अज़ा हैं वो हर सुबह के आगाज में ज़ुबान के सामने इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सारे के सारे तेरे रहमो करम पर हैं। अगर तू सीधी रही तो फिर हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो फिर हम चाहें या ना चाहें हमें टेढ़ा होना ही पड़ेगा। उसके बाद जब ज़बान आवारा होती है तो फिर बंदा ये कहे कि बाकी जिस्म के अज़ा आवारा ना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल चीज़ है। तो आप अब गौर करें कि बाकी जिस्म के तमाम अज़ा की दुरुस्तगी का दारो मदार किस चीज़ पर है? ज़ुबान के ऊपर। अब आइए एक दूसरी हदीस की तरफ आते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं। लंबी हदीस है, मैं उसके खुलासे पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिसके ज़रिए से मैं जहन्नम से निजात पा जाऊँ और जन्नत में चला जाऊँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुआज़, तूने बहुत बड़ी बात पूछ ली है। वाकई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स जहन्नम की आग से बच गया और जन्नत में चला गया, यही वो शख्स है जो सही मानों में कामयाब होने वाला। असली और हकीकी कामयाबी क्या है? कि इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए। यही सवाल था हज़रत मुआज़ बिन जबल का। तो आपने फरमाया, बड़ी बात पूछ ली है तूने, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी तफसील के साथ गिन गिन कर वो चीज़ें बताई कि दीन की चोटी क्या है, दीन का सिरा क्या है, उसका अमूद क्या है, और उसके अंदर जितनी भी बुनियादी अहम इबादात हैं तकरीबन सारी की सारी शामिल हो गई। उसमें नमाज भी आई, उसमें रोज़ा भी आया, उसमें ज़कात भी आई, उसमें हज भी आया, उसमें जिहाद भी आया, उसमें सदका और खैरात भी आया, और इसके अलावा भी कई चीज़ें आई। ये सारी चीज़ें हज़ूर अलैहिस्सलाम ने डिटेल के साथ गुनवा कर आगे क्या फरमाया? फरमाया, अला उख़बिरुका बिमलाकि ज़ालिका कुल्लिही, ए मुआज़, अब मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों की जड़ बता दूं कि जड़ क्या है, सिरा क्या है, यानी किस चीज़ के ऊपर इन तमाम चीज़ों का दारो मदार है। अब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फ़ौरन बोले, फ़कुल तो बला या रसूल अल्लाह, उन्होंने फ़ौरन कहा, या रसूल अल्लाह, ज़रूर, वो तो ज़रूर बताएं। तो फ़अख़ज़ बिलिसानिही, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जवाबन अपनी ज़ुबान को पकड़ा अपनी उंगलियों से और फरमाया, फ़कुफ़्फ़ अलैका हाज़ा, है मुआज़, अगर इस सारे मामले का सिरा जानना चाहता है, इसकी जड़ जानना चाहता है, तो फिर इस ज़ुबान को मजबूती से थाम ले।
यानी इससे फजूल बातें, गैर ज़रूरी बातें, गलत बातें, लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, खुराफात, वाहियात, लगवियात, फजूलियात वगैरह वगैरह से ज़ुबान को रोक लें। अगर ये सिरा तेरे हाथ में आ गया तो बाकी सारे के सारे मामला तेरे सीधे होते चले जाएंगे। एग्जैक्टली ज़रा अल्फाज पर गौर करें, बेमला के जाले का हाजा कुल्ले, कि मैं इस सब के तुम्हें जड़ ना बता दूं। यही बात मैंने कही कि अगर इसको एक दरख्त से तशबीह दे दी जाए तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो खामोशी इस दरख्त की जड़ बनती है। इसलिए आप इत्मीनान रखें, यहाँ ज़्यादा चीज़ें देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है। किसी भी मामले का असल में तो सिरा ही होता है, सिरा हाथ आ जाए बाकी सारे का सारा मामला खुद ब खुद हाथ आ जाया करता है। चुनाचे आपको हर वक्त कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक चीज़ को सर पे सवार रखें कि मैंने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। जहन में तो होंगी चीज़ें, मगर शऊर की सतह पर जिस चीज़ को मजबूती से थामना है वो खामोशी है। बस खामोशी आपके पास है, बाकी सारी चीज़ें फिर मक्खन मलाई बन जाएंगी, आराम के साथ उन पर अमल पैरा होते चले जाएंगे। हजरा एक तीसरी हदीस सुन लें। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैका बितूल सम, ए अबू ज़र गफ़ारी लंबी खामोशी इख्तियार किया कर। गौर कीजिएगा, लंबी खामोशी इख्तियार किया कर। लंबी खामोशी से मुराद ये है कि अगर तुझे घंटा कोई ज़रूरी बात नहीं किसी से करनी तो घंटा खामोश रह। बिला वजह कोई ज़रूरी नहीं है कि 10-10 मिनट बाद बंदे ने ज़बान को ज़रूर चलाना है। ठीक है, जब काम हो फिर तो कोई ना कोई बात करनी है और वो खामोशी के मुनाफी नहीं है। तो क्या कर कि लंबी खामोशी इख्तियार कर। मतलब ये है कि गैर ज़रूरी बातों से हत्तल वसा अपने आप को बचा। जब तू ये लंबी खामोशी इख्तियार करेगा तो उसके तुझे 2 बेनिफिट मिलेंगे। फ़इन्नहु मतरदातुल लिश्शैतान, नंबर 1 तो ये है कि ये शैतान को तुझसे भगा देगी। कहाँ तो बंदा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ता है कि किसी तरह से मैं शैतान से बच जाऊं, और कहाँ बेचारा शैतान आपसे पनाह मांगते हुए दूर भाग जाता है। गौर करें ज़रा, खामोशी आपके लिए क्या क्या कुछ कर सकती है। अच्छा, तो फरमाया पहला फ़ायदा ये होगा मतरादातुल लिश्शैतान, ये शैतान को तो इसे दूर भगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा वअउनुल्लाह का अला अमरे दीने का, जो जो कुछ भी तू करना चाहता है ना उन सब के मामलात के अंदर ये तेरे लिए आसानी पैदा कर दे। समझ आ गई है? अब बज़ाहिर कितना मुश्किल लग रहा है ये सारे का सारा प्रोसेस मरहला, लेकिन एक खामोशी हमारे कितने सारे मसलों को, पहाड़ों जैसे मामलात को राई के बराबर समेट कर बिठा देती है। अब अगर हम खामोशी को इख्तियार ना करें, अपनी ज़बान को फजूल बातों से, लगब बातों से, गैर ज़रूरी बातों से नहीं रोकते, तो फिर वाकई ये चीज़ हमारे लिए पहाड़ लगेगी। फिर हम कहेंगे जी इस पर कैसे अमल करें। अब सवाल ये है खामोशी कैसे इख्तियार करनी। 1 महीने की बात है, मैं आपको सारी उम्र के लिए नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद ऐन मुमकिन है कि आपको वैसे ही ऐसा को मज़ा आ जाए खामोशी में कि आप खुद अपने इरादे से, फ़िलहाल हमारी तरफ से तो सिर्फ 1 महीना है, गिनती के तो 30 दिन हैं, और उसके लिए फार्मूला जो दे रहा हूँ वो समझे। 2 नुकात पर मुश्तमिल फार्मूला है। 30 दिनों के लिए आपने इसको अप्लाई करना। नंबर 1, हत्तल वसा कोशिश करें कि आपकी गुफ्तगू पहल ना हो, पहले दूसरा बोले और आपकी गुफ्तगू उसके जवाब में हो। कई मौके ऐसे आएंगे जहां आपको पहले बोलना पड़ेगा। अब मैं भी तो आपसे बोल ही रहा हूं ना, पहले आप तो नहीं बोले हैं, मैंने ही बोलना शुरू कर दिया है। तो ये बोलना कुछ और है, किसी मकसद की खातिर है, किसी गर्ज़ो गायत की खातिर। इस बोलने के ऊपर तो खामोशी भी 1000 मरतबा कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो ये बोलना किसी मकसद की खातिर है। मैं बता रहा हूँ वैसे ही बिला ज़रूरत हत्तल वसा कोशिश करें कि पहले दूसरा बोले। जब आपको कोई ज़रूरी काम है, बामकसद काम है, तो फिर पहल आप भी कर दें, खैर है। लेकिन आम तौर पर असूल क्या बनाएं, जस्ट 30 दिन के लिए बात कर रहा हूँ कि पहल आपकी तरफ से कम हो, बिला वजह आपकी तरफ से पहल ना हो। नंबर 1। अच्छा, जब उसने शुरू कर दिया, आपने उसके जवाब में बोले। अब आपके पास ज़ुबान 1 है और कान 2 हैं।
तो आपने असूल ये बनाना है कि 2 सुननी है और 1 सुनानी है, ठीक है। बस ये 2 असूल था हमने, और वो 3 हदीसें जो मैंने पहले बयान की हैं, उसके बाद खामोशी को इख्तियार करना भी बहुत ही आसान हो जाए। वो 3 हदीसें दोबारा सुनिएगा, इस लेक्चर में से निकाल कर यूट्यूब के ऊपर आएगा, तो इसको दोबारा सुनिएगा, फेसबुक पर भी लाइव मौजूद होगा, तो इसको दोबारा सुनिएगा कि जो 3 हदीसें मैंने पढ़ी हैं ज़रा उन पर गौर कर ले। और ये 3 हदीसें कोई कुल नहीं है इस मौजू पर, पता नहीं इसके अलावा क्या क्या कुछ है। हुज़ूर सलाम ने फरमाया मैंने तो देग में से 3 दाने आपके सामने रखे हैं। तो ये 3 हदीसें अगर आपके जहन में रहें और साथ ये 2 उसूल जो दे रहा हूँ जहन में रहे, तो फिर खामोशी को इख्तियार करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी किसी वक्त वायलेशन हो जाती है बेध्यानी में या जैसे भी, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर घबराना नहीं है, बैठ नहीं जाना है, वहीं से उठे खड़े दोबारा नए अज़म के साथ चल पड़े। लो जी, ये होगी मास्टर की। अब हम आते हैं दूसरी की तरफ। ये देखें दूसरे कोने पर लिखा हुआ है रोज़ा। अब रोज़ा क्या है? कुरान ने कहा कि रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज किए गए हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, मेरे ख़जानों में कोई रिज़्क़ की कमी नहीं हो जाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए फ़र्ज किए गए हैं कि तुम्हें तकवा अदा करना चाहता हूँ। और मैंने अपने गुज़श्ता लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चर के अंदर या गालिबन दूसरे के अंदर, कल वाले लेक्चर के अंदर दूसरे में मैंने बताया था कि तकवा क्या है, गुनाहों से रुकना, और गुनाहों से रुकना यही सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब भी क्या है कि आपके जो तमाम अज़ा हैं, आपकी सोचें, आपके अमाल अफ़आल, वो आपके ताबे हों, और आप जहाँ चाहें जो काम करना चाहें, जिसकी आपको अक्ल इजाज़त दे, शरीयत इजाज़त दे, उसको करें। और जो पता हो कि ये नुकसानदेह है, गलत है, नापसंदीदा है, वहाँ से रुक जाएं। लेकिन आम तौर पर हमारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, चुनाचे उस बना पर हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। हमें पता भी होता है कि ये नुकसानदेह है, मगर फिर भी हम कर रहे होते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह। तो कुरान ने कहा कि रोज़ों का मकसद क्या है? तुम्हें सेल्फ कंट्रोल। उधर हुज़ूर सलाम फरमा रहे हैं अलैका बिसौम, अलैकुम बिसौम, तुम्हारे ऊपर लाजम है कि रोज़े को लाजम पकड़ो। फ़इन्नहु ला मिस्ला लहू, इसकी मिसल ही कोई नहीं है। कुरान कहता है इसकी मिसल ही कोई नहीं है। ये जो रोज़ा है ये ऐसी अनमोल चीज़ है कि इसकी मिसाल दुनिया के अंदर कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। इसी तरह हुज़ूर सलाम ने एक और हदीस मुबारका के अंदर नौजवानों को नसीहत करते हुए कहा कि तुम में से जिस शख्स के पास इस्तात हो वो निकाह कर ले। ये आपके लिए एक बड़ी पाकीज़गी वाली बात होगी, सेक्सुअल जज्बे की हिफाजत वाली बात होगी। लेकिन अगर आका ने फरमाया आपके हालात इजाज़त ना देते हो फौरी तौर पर निकाह की, अब क्या करना है? अब जवानी को कैसे संभालना है? तो हुज़ूर सलाम ने फरमाया कि जिसके पास ये ताकत ना हो, उसके हालात इजाज़त ना दे रहे हो, वो रोज़े रखना शुरू कर दे। क्या होगा? ये रोज़े उसके जो सेक्स का जज्बा है उसको कंट्रोल करने में बड़े अहम किरदार अदा करें। तो आप गौर करें। अच्छा, आइए ज़रा थोड़ा सा ये भी समझ लें कि रोज़े का ज़ब्त नफ्स के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ, सेल्फ मास्टरी के साथ ताल्लुक़ क्या है। याद रख लें एक असूल कि जब भी हमारे नफ्स के अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होती है और हम उस ख्वाहिश की तकमील अंधाधुंध करना शुरू कर देते हैं, हर मर्तबा उस ख्वाहिश को पूरा करने के अंदर नफ्स शेर बनता चला जाता है और हम उसके मुकाबले में बकरी बनते चले जाते हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे एक छोटे बच्चे की जितनी ज़्यादा आप ख्वाहिशात पूरी करते चले जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो ज़िद्दी बनता चला जाएगा। वो डे बाई डे ये समझता चला जाएगा कि ये मेरा हक है कि मैं जो कुछ मुंह से निकालूं, जो मुतालबा करूं वो पूरा हो। लेकिन जिन घरों के अंदर बच्चों की ख्वाहिशात की इस तरह अंधाधुंध पैरवी नहीं की जाती या पूरी नहीं की जाती, वहाँ बच्चों को 4 दिन में ही समझ आ जाती है कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा वो हदूदों क़यूद में रहते हैं। सेम यही मामला नफ्स का है। जब भी हम नफ्स की किसी ख्वाहिश की अंधाधुंध पैरवी करते हैं बिला ज़रूरत, उसके मुकाबले में फिर नफ्स शेर और हम बकरी बनते चले जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम अलान कहते हैं यार मेरे को ऐस काम तो बगैर नहीं रहा जाता। ये इंतहा दर्जे का लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और सेल्फ कंट्रोल होता है, जहाँ बंदा हैंड्स अप कर देता है, कहता मैं अपनी ख्वाहिश के हाथों अब इतना बेबस और मजबूर हूँ कि मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता, मेरा इस पर कंट्रोल ही कोई नहीं।
और इसके मुकाबले में जब नफ्स में कोई ख्वाहिश पैदा हुई और हमने उस ख्वाहिश को पूरा ना किया, इस ख्याल से कि नहीं ये ख्वाहिश सही नहीं है, इसका पूरा करना सही नहीं है, तो हम थोड़े से ताकतवर हो गए, नफ्स थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। दोबारा ऐसा हुआ, हम थोड़े से और ताकतवर, नफ्स और कमज़ोर। चलते चलते एक वक्त आता है बंदे को अपने आप पर मुकम्मल तौर पर सेल्फ कंट्रोल होता है। उसे पता है कि मैं इस चीज़ के बगैर भी रह सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जो करूँ, मैं अपने नफ्स का गुलाम नहीं हूँ। अच्छा जी, तो ये रोज़े का किरदार है जो वो अदा करता है। अब सवाल ये है कि अब हमने 30 दिन रोज़े रखने हैं। आप कहेंगे ये अच्छा इलाज है, हुजूर वाला आप एक दिन भी रोज़ा नहीं रखेंगे, ठीक है। हमने रोज़ा नहीं रखना है, रोज़ा रखे बगैर ऐसा ट्रिक लगाना है कि रोज़े के जो बेनिफिट्स हैं उनको एंजॉय करना है। मुझे पता है हम 21वीं सदी के रह रहे हैं, के ज़माने में रहने वाले लोग हैं, और रोज़े आगे 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो अब हम पूरा महीना अब रोज़ा रखना शुरू कर दें तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने मिनी रोज़ा रखना है। मिनी रोज़े की ज़रा डिटेल समझ लें। नंबर 1 ये कि खाने के आम तौर पर इंटरनेशनली 3 औकात हैं, सुबह दोपहर शाम। 3 औकात में आप जो खाना चाहते हैं खाएं, लेकिन जो दरमियानी औकात है ना, ये चरने चुगने वाली जानवरों की तरह वाली आदत, ये नहीं काम चलेगा। दरमियान में आपको प्यास लगती है, सादा पानी के 8 गिलास पी लें, 10 पी लें, जितने मर्जी पी लें, जब मर्जी पिए। इसके अलावा कोई और चीज़ ना आप खाएंगे ना पिएंगे। ये मिनी रोज़े की एक सूरत होगी। अब क्या है, सुबह को 8-9 बजे आपने नाश्ता किया, तो 4-5-6 घंटे तो हिकमत कहती है कि इतना वक्फा दरमियान में 2 खानों के दरमियान वैसे ही होना चाहिए। इससे पहले पहला खाना इतना अच्छी तरह से हजम ही नहीं होता है, हम नया खाना खा लेते हैं तो उसके नतीजे में कई कबाहतें जन्म लेती हैं। अच्छा, ये 3 खाने मैक्सिमम हैं, वरना तो बाद ज़माने के ऐसे अंदर भी हैं लोग जो 2 खाने खाते हैं। कई मुझे मिलते हैं जो कहते हैं हम तो सुबह खाते हैं शाम को खाते हैं, और कई जोगी टाइप फ़कीर टाइप ऐसे भी हैं जो 24 घंटे में एक दफ़ा ही खाते हैं। लेकिन चलो 3 खाने जो आम तौर पर इंटरनेशनली एक मैक्सिमम चीज़ है, ठीक है, आप वो करें, 3 खाने खाएं, दरमियानी औकात के अंदर सिर्फ सादा पानी, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो सादा पानी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, शाम के बाद, शाम को वैसे भी रोज़ा खुल जाता है ना, तो शाम के बाद से लेकर ऑनवर्ड आप दरमियानी औकात में भी शाम का खाना खाया, घंटे बाद को दूध पीना चाहते हैं, कोई और चीज़ पीनी चाहते हैं, पी लें। ये रात के वक्त की इजाज़त इसलिए है कि रात को खुदा ना खासा भूख लग जाए तो उस वक्त फिर पानी पी कर खाली नींद भी नहीं आती है। तो दिन के औकात में तो बड़े आराम से बंदा गुजारा कर लेता है। 10 बजे फर्ज करें मुझे भूख लगी भी है, तो ये मेरा इरादा, आप देखें रोजे की हालत में कई मरतबा में 12 बजे भूख लग जाती है, हमें पता होता है हमने शाम तक नहीं कुछ खाना, आधे घंटे बाद पता भी नहीं होता कि वो भूख कहाँ चली गई है। तो ये भूख भी आधे घंटे तक के लिए होती है, बाद में फिर ये 2-4-6 घंटों के लिए गायब हो जाती है। तो लिहाजा दिन के औकात के अंदर सिर्फ सादा पानी, रात के औकात में आप लिक्विड के तौर पर कुछ और ले सकते हैं, ठोस चीज़ बस रात के खाने में जो खानी है खा ली, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह एक चीज़। और दूसरा ये है कि ये जो कुछ भी हमारे सामने आता है, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कट्टा हजम, बच्छा हजम, हर चीज़ खाए जाते हैं, पिज़्ज़े बर्गर शवार में इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, पता नहीं कितने नफसियाती अमराज का शिकार हमें कर दिया है। फिर एक सोच आती है जहन में, वो निकलने का नाम नहीं देती है, और घंटा घंटा उसको सोचते रहते हैं, पता हमें चलता नहीं है कि ये हमारे लाइफ स्टाइल के सारे नतीजे हैं कि जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो करना क्या है, थोड़ा सा लज्जतों पर माइनर सा कंट्रोल। मैदे को हिकमत के अंदर सफ़ेद जहर माना गया है, ये जिसमें से हम चोकर निकाल लेते हैं, और सफ़ेद चीनी को भी सफ़ेद जहर माना गया है, 2 चीज़ें। और तीसरा ब्रेलर जो है वो आपको पता ही है कितनी कोई आला दर्जे की चीज़ है। तो ये 3 चीज़ों से अवॉइड करना है जस्ट इस 1 महीने के दौरान। बाकी पता नहीं सैकड़ों हज़ारों लाखों चीज़ें हैं, जिसके अंदर सफ़ेद मैदा यूज़ हुआ है उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। और जिसके अंदर वाइट चीनी पड़ी हुई है, अच्छा वाइट चीनी का नेमल बदल भी तो है ना, गुड़ है, शक्कर है, शहद है, आप जिन चीज़ों के अंदर मर्जी वो डालकर खाएं पिएँ, आपको कतई नहीं रोका जाएगा। और इसी तरह मैदा है तो मैदे के मुकाबले के अंदर आटा है, या और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं जिन चीज़ों के अंदर मैदा यूज़ हुआ है,
इससे आपकी जिस्मानी सेहत पर अलग असरात, आपकी ज़हनी सेहत पर अलग असरात और आपकी रूहानी सेहत पर अलग असरात और सेल्फ कंट्रोल आपको अलग से मिलेगा। और इस पाबंदी को एंजॉय करना है। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, कई मरतबा ऐसा होता है किसी दस्तरखान के ऊपर बैठकर मैं एक चीज़ नहीं खा रहा होता, लोग कहते हैं बड़ी मज़ेदार है खा लिया, मैं कहता हूँ यार तुम्हें खाने के का जितना मज़ा आ रहा है ना उससे ज़्यादा मज़ा मुझे ना खाने का आ रहा है। तो चलते चलते वो वक्त भी आ जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, अकामत सलात। कुरान ने कहा था इन्न सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराइयों से बेहयाइयों से रोकती है। और आज तक नमाजें पढ़ रहे हैं साल साल से, नमाजें हमें बुराइयों बेहयाइयों से ना रोक सके। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मल्लम तनहा सलातहु अनिल फ़हशाइ वल मुनकर फला सलात लहु, जो बंदे की नमाज उसे बुराइयों बेहयाइयों से नहीं रोक सकती वो नमाज कोई नमाज ही नहीं है, पता नहीं वो क्या पढ़ रहा है। अच्छा, हमारी नमाज वो नमाज बन क्यों ना सकी, इसकी वजह यही थी, एक ये और एक ये, इन दोनों के अंदर अंधाधुंध हम कैंची की तरह जबान जो सारा दिन चलाते थे, उसके नतीजे में जब नमाज में आते थे ध्यान को पकड़ पकड़ कर ख्याल को नमाज में लेकर आते वो आता ही नहीं है। इसी तरह जब हर वक्त हम रंग बिरंगी चीज़ें खाएं पिएंगे तो दिल के ऊपर एक ऐसा गुलाफ सा चढ़ जाता है कि वो अल्लाह की याद को, उसके जिक्र फिक्र के असरात को अंदर जज्बे नहीं होने देता है। तो यही कुछ आज हमारे साथ होता है। जब हमने ये दो चीज़ें ली तो तीसरी चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली राह हमवार हो गई। अब वो नमाज पढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हो चुके हैं, बल्कि इन दो चीज़ों के बाद कि थोड़ी सी तवज्जो करें तो ये नमाज इकामत के दर्जे में चली जाएगी। कुरान ने नमाज को कायम करने की बात की थी और मुमकिन है फिर वो नमाज हमारे लिए कच्ची गरी से भी ज़्यादा लजीज बन जाए, या फिर मॉडर्न लैंग्वेज में कह लें चॉकलेट से भी ज़्यादा लजीज बन जाए, उसके अंदर एक मज़ा आना लगे। फिर हमें कोई पकड़ दकड़ कर ख्यालात को ना नमाज के अंदर लाना पड़े, खुद ब खुद आने शुरू। और नमाज जब इकामत के दर्जे में चली गई तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सत्ते ही खैर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामत अस्सलात, क़यामत वाले दिन पहला हिसाब ही बंदे से नमाज का होना है। जिसकी ये ठीक होगी उसका बाकी सब कुछ ही ठीक है। वजह क्या है, कुरान ने दो टोक अंदाज में कहा इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। जितने गुनाह नाफरमानी के काम हम कर रहे हैं लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे बुराइयों और बेहयाइयों के ज़िम्मे में आते हैं। तो जब नमाज हमारी इकामत के दर्जे में चली गई, उसमें मज़ा आने लगा खुदा की याद के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर वो एक एक नमाज हमें बता रही होगी कि मेरे असरात क्या है। और यही बात सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माना प्राइम मिनिस्ट्री के अंदर अपने गवर्नर्स के नाम लेटर में लिखी थी। कहा इन्ना अहम्मा उमूरिकुम इंदस्सलात, ए मेरे गवर्नरों, मेरे नज़दीक तुम्हारे तमाम मामलात में से नमाज टॉप ऑफ द लिस्ट है। मन हाफिज़हा व हाफज़ अलैहा फ़क़द हाफिज़ दीना, जिसने इसकी हिफाजत कर ली और फिर उस हिफाजत के ऊपर साबित कदमी इस्तिकामत इख्तियार कर ली, उसने अपने पूरे दीन की हिफाजत कर ली। वमन ज़य्याहा, और जिसने इसको ज़ाया कर दिया, फ़हुवा अज़यअ लिमा सिवाहा, वो इसके अलावा फिर बकिया जो मामलात हैं उनको और ज़्यादा ज़ाया करने वाला होगा। तो आप समझ रहे हैं कि बकिया दीन को सही तरीके से अमल में लाने के लिए नमाज सही मानों में उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। और नमाज की हिफाजत के लिए जिन दो चीज़ों की हिफाजत की ज़रूरत थी वो जो हमें आज तक तो किसी ने बताया ही नहीं था। किताबें हम पढ़ते रहे, पता नहीं क्या क्या कुछ कहाँ कहाँ से इल्म सीखते रहे, मगर हमें ये ना पता चला कि नमाज बजाते खुद नमाज को इकामत के दर्जे पर पहुँचाने के लिए इब्तदाई शराइत क्या हैं पता ही नहीं था, इसलिए लाइल्मी के अंदर ही मारे जाते रहे। जब आज हमें सब कुछ पता चल गया है तो फिर ये है कि अब हमारे लिए फिर कौन सी मुश्किल रह गई है। ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं, कुछ ज़ब्त नफ्स यहाँ से सेल्फ कंट्रोल जन्म लेगा, कुछ यहाँ से लेगा, कुछ यहाँ से, मिल मिलाकर आपको अपने जज्बात का, ख्यालात का, एहसासात का और अपनी ख्वाहिशात का मालिक बना देंगे, बादशाह बना देंगे। फिर ग़ुलामों की तरह आप सर झुकाकर नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं किया करेंगे, बल्कि सर उठाकर नफ्स के अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होगी उसे कहा करेंगे कि आराम से बैठो, ये तुम्हारी बात मानने वाली नहीं है या तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने वाली नहीं है। फिर हर ख्वाहिश जो नफ्स में आएगी या हर ख्याल जो जहन में आएगा, आप उसको बाउंड नहीं होंगे उसको फॉलो करने पर,
बल्कि ख़ुद देखेंगे, अपनी अकल से, अपने ज़मीर से पूछेंगे, शरीयत से पूछेंगे ये पूरी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये कितनी बड़ी आपकी विक्ट्री होगी। इस लेक्चर के अंदर इस पर इत्तफा कीजिए और अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। 10 मिनट ज़रा फ्रेश होकर इसको जज़्ब करके आएँ और आगे जो बातें बताने जा रहा हूँ वो इंशाअल्लाह इन मामलात में भी आसानियाँ पैदा करेंगी और इसके अलावा भी बड़े दरीचे आपके ऊपर खोलेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।